हेलो स्टूडेंट, तो हम पढ़े थे सीमा में हमने क्वेश्चन नंबर 24 कर लिया था, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ पे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, तो देखिए कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स का मान प्राप्त कीजिए। जहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड में x अपॉन एक्स, और यहाँ पे x 0 के बराबर नहीं है। कह रहा है जब x 0 के बराबर नहीं है तो हमारा फलन ये है, और जब 0 के बराबर है x हमारा तो फलन ये है। इतना क्लियर है। अब देखिए जब x हमारा 0 के बराबर नहीं होता है, अगर x हमारा 0 के बराबर नहीं तो हम क्या कहेंगे, या तो x का मान 0 से बड़ा है या फिर x का मान 0 से छोटा हो। इन दोनों कंडीशन में से कोई एक तो होगी। अगर x 0 के बराबर नहीं है तो या तो x 0 से बड़ा होगा या फिर x 0 से छोटा होगा। अगर x 0 से बड़ा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, हमारी दक्षिण पक्ष की सीमा डिफाइन होती है, परिभाषित होती है। आपने अभी तक क्वेश्चन किया होगा तो वहाँ पे लिखा रहा होगा x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे कुछ भी लिखा रहा होगा, कोई फलन। तो अगर x हमारा 0 से बड़ा हो जाता था तो हम कहते थे कि हमारी ये दक्षिण पक्ष की सीमा है, या उसका फलन परिभाषित है। तो यहाँ पे देखिए जब x का मान 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है, उसके लिए हमारा फलन कौन सा है, मॉड में x अपॉन एक्स। तो यहाँ से देखिए हम वाम पक्ष की सीमा पहले निकालते हैं, बाएं पक्ष की सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। इसको प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे माइनस से। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो यहाँ पे x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस में मॉड में x अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये 0 माइनस है, और ये कब निकाल रहे हैं, जब x का मान यहाँ पे छोटा है। जब यहाँ पे x का मान छोटा है तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं यदि x छोटा है 0 से, तब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी होगी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मॉड में x अपॉन एक्स। अब यहाँ पे देखिए मॉड में x है, मॉड की ये प्रॉपर्टी होती है, ये मापांक फलन होता है कि अगर इसके इन दो रेखाओं के बीच में अगर कोई भी मान रख दें, जैसे यहाँ पे मॉड में 5 रख दिए तो इसका मान हो जाता है 5। अगर यहाँ पे ऋण 11 रख देते हैं तो मॉड के भीतर, तो इसका मान हो जाता है, मतलब इसके अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या रखेंगे तो उसका मान धनात्मक हो जाता है। तो यहाँ से देखिए अगर ये यहाँ पे देखिए x हमने क्या लिया है, x जब 0 से छोटा है तो x का मान जब यहाँ पे 0 से छोटा हो जाएगा, यहाँ पे x का मान जब 0 से छोटा हो जाएगा, अब कोई भी संख्या अगर 0 से छोटी है, मान लीजिए संख्या रेखा है यहाँ पे 0 है, अगर ये संख्या 0 से छोटी है, अगर ये संख्या मान लीजिए कोई संख्या x है, वो अगर 0 से छोटी है तो 0 के बाईं तरफ आएगी। 0 के बाईं तरफ की संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। तो इस तरफ संख्या जो होती है वो ऋणात्मक, और इस तरफ संख्याएं होती है वो धनात्मक। 0 के दाहिने तरफ की संख्या धनात्मक होती है। अब यहाँ पे अगर हम x से थोड़ा सा कम, मतलब x टेंस टू 0, अगर 0 यहाँ पे हम पुट करें और 0 से कम मान, यहाँ पे देख लीजिए x का हमारा जब 0 से छोटा है, अगर x हमारा 0 से छोटा है तो यहाँ पे x ऋणात्मक हो जाएगा, और इस ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे जब x 0 से छोटा हम मान रखेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, और इस ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऋण से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण x अपॉन एक्स। यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि मॉड में x बराबर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे 0 से छोटा मान रखेंगे ये ऋणात्मक हो जाएगा, और इस ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऋण से गुणा कर देते हैं जब x का मान 0 से छोटा होता है। तो यहाँ से देखिए x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस
और यहाँ पे -1/1, तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई। ये हो जाएगा -1, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब यहाँ से देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो होगी हमारी लिमिट, राइट हैंड लिमिट को जब हमारा दूसरी कंडीशन, जब यदि या फिर यदि x हमारा 0 से बड़ा है, अगर हमारा x 0 से बड़ा होगा तो उसके लिए राइट हैंड लिमिट को हम इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे प्लस f(x). अब देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) का मान क्या होगा, यहाँ पे f(x) का मान मॉड में x/x हो जाएगा, मॉड में x/x। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे संख्या रेखा पर फिर से यहाँ पे जाइए, यहाँ पे अगर संख्या वास्तविक संख्या रेखा पे यहाँ पे 0 1 2 3, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे होगा, लेकिन हम 0 से बड़ी अगर कोई संख्या लेंगे तो वो धनात्मक दिशा में जाएगी ना, यहाँ पे 0 के दाहिनी तरफ जाएगी यानी धनात्मक दिशा में। तो यहाँ से हम 0 से बड़ी मान रखेंगे यहाँ पे x का, तो जाहिर सी बात धनात्मक होगा। मॉड के अंदर कोई भी संख्या धनात्मक है तो वो धनात्मक ही निकल जाता है। जैसे यहाँ पे मॉड 5 हो गया तो इसका मान 5 हो जाएगा, मॉड 11 हो गया तो 11 हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है कि अगर मॉड के अंदर कोई धनात्मक संख्या है तो वो ज्यों का त्यों बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 x/x, यहाँ पे हम क्या लिखें, चूंकि लिमिट मॉड में x बराबर x, क्योंकि ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसके अंदर कोई ऋणात्मक मान रखते हैं तो वो बाहर धनात्मक हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मॉड में -a रखेंगे तो ये बाहर जब निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है मॉड की। ये अगर किसी संख्या पे लगा देंगे वो ऋणात्मक है तो वो बाहर निकलेगा तो वो धनात्मक हो जाता है। तो यहाँ से देखिए x से x कैंसिल, तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1, तो हमारी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 1। अब देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या लिखेंगे, सीमा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी -1 है और राइट हैंड लिमिट क्या है +1 है। तो हम क्या लिखेंगे, सीमा का अस्तित्व नहीं है, या फिर सीमा एग्जिस्ट नहीं करेगी। सीमा का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं का मतलब है कि सीमा हम नहीं निकाल सकते, अस्तित्व नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) ज्ञात कीजिए जहां पे हमारा फलन f(x) क्या है, x अपॉन मॉड में x है, और यहाँ पे x क्या है 0 के बराबर नहीं है, और यहाँ पे है 0 जब x 0 के बराबर। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमें क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या था, मॉड ऊपर था, यहाँ पे मॉड नीचे है। तो मॉड की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके अंदर कोई भी ऋणात्मक मान रखा जाता है तो वो बाहर से निकलता है
जब बाहर निकलता है उसका मान धनात्मक हो जाता है। यहाँ से इसका हल देख लीजिए। यहाँ से देखिए x 0 के बराबर है नहीं, तो x का मान जाहिर सी बात है या तो 0 से बड़ा होगा या फिर x से छोटा होगा। x का मान या तो 0 से बड़ा होगा या फिर x से छोटा होगा, और दोनों के लिए हमारा फलन यही डिफाइन होगा, परिभाषित होगा, x अपन मॉड x। तो जब x का मान बड़ा आता है, पहली कंडीशन देख लीजिए, जब x का मान 0 से बड़ा होता है, जब x का मान 0 से बड़ा है उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो यहां से हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो f ऑफ x हो जाता है, और f ऑफ x हमारा क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x हमारा क्या है, x अपॉन मॉड x, x अपॉन मॉड x। यहाँ पे देखिए 0, अब यहाँ पे देखिए संख्या रेखा, यहाँ पे आ गया 0, 0 से जब दाहिनी तरफ जाएंगे, 0 से जब दाहिनी तरफ जाएंगे तो सभी मान मिलेंगे जो हमें धनात्मक मान मिलेंगे। यहाँ पे 0 से दाहिनी तरफ जो भी संख्या उठाएंगे वो सभी धनात्मक होंगे, तो यहाँ पे सभी धनात्मक मान, और यहाँ पे जैसे 0 से कम हुआ तो यहाँ पे जितने भी मान मिलेंगे वो सभी ऋणात्मक मान, का मतलब यहाँ पे जितनी भी संख्याएं मिलेंगी 0 के बाद -1 -2 -3 -4 यही होता है ना, यहाँ पे हो जाएगा +1 +2 +3 +4 ऐसे मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे 0 से बड़ा कोई मान लेंगे, यहाँ 0 प्लस का मतलब है 0 से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा मतलब यहाँ पे जो भी मान मिलेगा वो 0 से बड़ा। तो x का मान जब 0 से बड़ा रखेंगे तो यहाँ x का मान 0 से बड़ा मान लीजिए, यहाँ पे 0.00000001, और ये मॉड के अंदर है तो ये पॉजिटिव है, तो ये बाहर निकल के आएगा यही 0.00000001 आएगा ना, यहाँ पे साइन निगेटिव तो होगा नहीं। तो यही हमारे मतलब कहने का मतलब यही था। तो यहाँ से 0, अगर x का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा यहाँ रखेंगे तो बाहर निकल के आएगा x अपॉन, सॉरी पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे x अपॉन 0 का मान, x का मान जब भी 0 से बड़ा रखेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि मॉड x बराबर x होता है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सेम वही काम लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में करेंगे, कब, जब x का मान 0 से छोटा हो, जब x का मान 0 से छोटा होगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x अपॉन मॉड x। अब यहाँ पे देखिए x का मान जैसे 0 से छोटा होगा, x का मान जैसे 0 से छोटा होगा तो ये ऋणात्मक मान आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही ऋणात्मक मान आएगा तो हम उसको धनात्मक बनाने के लिए, ये मॉड उसको धनात्मक बनाएगा, तो कैसे बनाएगा, माइनस से गुणा करके। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x अपॉन माइनस में x। अब यहाँ पे माइनस का गुणा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही x का मान 0 से कम रखेंगे तो यहाँ पे इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा, x का मान, x के मान को धनात्मक बनाने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर देंगे, या फिर ये मॉड की प्रॉपर्टी कहती है उसको धनात्मक बनाइए आप, तो धनात्मक बनाने के लिए हम माइनस से गुणा कर देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस माइनस से गुणा कर दिए बस। तो यहाँ से x से x कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो यहाँ से देखिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है वो -1, और राइट हैंड लिमिट जो आई है वो +1 आई है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, अब यहाँ से देखिए लेफ्ट बाएं पक्ष की सीमा और दाहिने पक्ष की सीमा आपस में बराबर है नहीं, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व
दिख तो नहीं है। एक क्वेश्चन हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। ये हमारा कह रहा लिमिट x टेंडिंग टू 5 x टेंड्स टू 5 f ऑफ x ज्ञात कीजिए जहाँ पे हमारा f ऑफ x क्या है, सॉरी f ऑफ x है मॉड में x माइनस 5। इसकी सीमा निकालनी है। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारी क्या है फलन, f ऑफ x बराबर मॉड में x प्लस 5 माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए बाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं सबसे पहले। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस f ऑफ x। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लिमिट इसको हम h में कन्वर्ट कर देते हैं। तो h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा 5 माइनस h। ये फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, जब h में कन्वर्ट करते हैं तो h में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो अब x की जगह हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस h हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे x की जगह 5 माइनस h। तो यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस h मॉड में माइनस 5। तो यहाँ से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से मॉड हट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस h माइनस 5, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h। तो यहाँ से हो जाएगा 0, यानी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है क्या आई है 0 आई है। अब यहाँ से राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस f ऑफ x। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट, इसको भी h में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h। आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पे जब हमने इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को h में कन्वर्ट किया तो 5 माइनस h हुआ था, लेकिन जब यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट को h में, तो यहाँ से प्लस 5 तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा है, यहाँ पे निगेटिव था तो यहाँ पे हमने निगेटिव लिख दिया। ये होता थोड़ा सा डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x की जगह पे क्या हो गया 5 प्लस h हो गया। तो यहाँ x की जगह हम क्या रखेंगे 5 प्लस h। तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस h माइनस 5। तो यहाँ से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड हट जाएगा 5 प्लस h माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, लिमिट पुट करेंगे h के जगह 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 0। हमारी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 0। तो हमारी दक्षिण पक्ष की सीमा और वाम पक्ष की सीमा दोनों बराबर हो गई। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ सीमा का अगर ये दोनों बराबर हो गई तो क्या हो जाता है हमारा लिमिट
x टेंड टू 5 f ऑफ x बराबर 0, यानी हमारी फलन की सीमा क्या हो गई, 0 हो गई। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा, मान लीजिए f ऑफ x बराबर ax प्लस बी एक्स a प्लस बी एक्स है, और यहाँ पे क्या है, x हमारा छोटा है 1 से, और यहाँ पे 4 है जब x बराबर 1 है। तो यहां से देखिए कह रहा है, यदि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x बराबर f ऑफ 1 है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको a और b के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए इसका हल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x बराबर f ऑफ 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले f ऑफ 1 निकालेंगे, f ऑफ 1। तो यानी फलन में हम x बराबर 1 पर देखेंगे, x बराबर 1 पर हमारा क्या है, 4 है, तो हमारा f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 4। इसको हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए लिमिट हम निकालते हैं, लिमिट फलन की लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, यहाँ पे जब x का मान 1 से छोटा होगा तो फलन कौन सा हो जाएगा, ये वाला a प्लस बी एक्स। जब x का मान 1 से छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और फलन कौन सा होगा, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स। हम लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे, तो s की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए यहाँ से राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1, और यहाँ पे देखिए जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो उसके लिए राइट हैंड लिमिट परिभाषित होती है, यानी दाहिने पक्ष की सीमा। तो यहाँ पे फलन कौन सा होगा, b माइनस ए एक्स, b माइनस ए एक्स। तो यहाँ से हम x का मान यहाँ पे x रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा b माइनस ए। ये हमारी दाहिने पक्ष की सीमा हो गई। अब यहाँ से देखिए कह रहा है इस फलन की सीमा, इस फलन की सीमा f ऑफ 1 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फलन की सीमा कब एग्जिस्ट करती है, कब अस्तित्व में होती है, जब ये दोनों बराबर हों, यानी दाहिने पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा दोनों आपस में बराबर हो, तो फलन की सीमा का अस्तित्व होता है। तो यहाँ से देखिए लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और ये बराबर किसके, f ऑफ 1 के, f ऑफ 1 के। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हमारी, a प्लस बी, a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट क्या है, b माइनस ए।
और एफ ऑफ 1 क्या है 4। ये हो गया। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर 4 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 4 और यहां से b माइनस ए बराबर 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, तो हम इसको जोड़ देते हैं, आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी और बी, एक बी यहाँ पे एक बी यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2b, और ये 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम b का मान रख देंगे इस इक्वेशन नंबर 3 में, समीकरण 3 में b बराबर 4 रखने पर यहाँ से हम b का मान 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस ए बराबर 4, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो a बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमारा b का मान कितना आया 4 और a का मान कितना आया 0। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हमसे बस a और b के मान पूछे थे, हमने बता दिया सॉल्व। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। आपके एनसीईआरटी की बुक में केवल 31 क्वेश्चन है, जिसमें हमने 28 क्वेश्चन लगभग करवा लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा मान लीजिए A1 A2 A3 अप टू AN अचर वास्तविक संख्याएं हैं, अचर वास्तविक संख्याएं हैं, अचर वास्तविक संख्याएं हैं, और एक फलन f ऑफ x बराबर x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 अप टू x माइनस an से परिभाषित है। तो लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x क्या है, करा ये a1 a2 a3 अप टू an एक अचर वास्तविक संख्याएं हैं। अचर वास्तविक मतलब संख्याएं, अचर वास्तविक संख्याएं मतलब 1 2 3 4, और फलन f ऑफ x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस an से परिभाषित है। तो कह रहा लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x क्या होगा। इसके बाद है किसी a does not equal to a1 a2 a3 अप टू an के लिए लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x परिकलित कीजिए।
परिकलित कीजिए। इसके लिए करा a1 a2 a3 इनमें से किसी के बराबर नहीं है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। तो इसमें लगभग दो क्वेश्चन है, लगभग नहीं दो क्वेश्चन है इसमें। तो यहां से इसका सलूशन देख लीजिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x। यहाँ पे देखिए f ऑफ x का मान क्या है, x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस an। तो यहां से हो जाएगा लिमिट f ऑफ x का मान रख रहे हैं बस, टेंड्स टू a1 f ऑफ x का मान x माइनस a1 और यहाँ से x माइनस a2 x माइनस a2 x माइनस a1 x माइनस a2 इंटू x माइनस an। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम x की जगह लिमिट a1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 अप टू a1 माइनस an। तो यहाँ से देखिए a1 माइनस a1 ये क्या हो जाएगा 0, बाकी गुणे में यहाँ पे a1 माइनस a2 ब्रैकेट में अप टू a1 माइनस an हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये गुणा में है, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करें तो उसका मान 0 होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी a1 है, a1 f ऑफ x क्या हो गया हमारा 0। ये हमारा आंसर हो गया। इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से ये तो कंप्लीट हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारी लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x का मान क्या है 0 है। अब यहाँ से इसको देख लीजिए, अगर कह रहा है इसमें से कोई संख्या है a1 a2 a3 an के बराबर नहीं है, तो हमें लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का मान बताना है। तो यहाँ से देखिए लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का मान क्या रख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 इंटू एक्स माइनस an। तो यहां से देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, उसको दोबारा क्यों लिखिए, यहां से लिमिट पुट कर दीजिए। तो x की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 अप टू a माइनस an। तो हमारा मान क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का मान जो होगा वो क्या होगा a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस an। यही हमारा आंसर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।